नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि महाभारत में भीमसेन जी को तो आप जानते ही हैं, पांडवों को, और वो जंगल में हैं तो उनसे हनुमान जी की भेंट होती है। भीमसेन के बड़े भाई हुए हनुमान जी, और हनुमान जी को तो आप जानते ही हो, त्रेता युग में पैदा हुए थे, रामचंद्र जी के युग में। रामचंद्र जी की सेवा की थी उन्होंने, सारी जो है सहायता की थी। इधर जो है द्वापर में ये पांडवों का राज है, श्री कृष्ण जी हैं, यहाँ भी हनुमान जी विराजमान हैं दोस्तों। और ये कहानी जो है बड़ी विचित्र है महाभारत की। तो दोस्तों, आपको जान करके ताज्जुब होगा कि हनुमान जी मिल जाते हैं और दोनों भाइयों की भेंट होती है, क्योंकि वायुपुत्र भीमसेन भी थे, भीमसेन भी वायुपुत्र थे कुंती से, और उधर हनुमान जी तो आपने देखा ही है कि वायुपुत्र थे, पवनसुत केशरी नंदन। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि आज किस तरह से भेंट होती है उनकी। और ये देखिए कि हनुमान जी वहाँ भी थे त्रेता युग में, और लाखों युगों का एक युग बताते हैं, फिर जो है द्वापर में भी मिल जाते हैं। ऐसी तमाम किस्सा कहानी है, और इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये सारे रामायण महाभारत पुराण आदि सब जो है एक साथ बैठ करके लिखे हैं इन्होंने। इसीलिए इनमें सब में गड्ढमड्ढ होती रही है सारी चीज़ें, और एक ही कहानी जो है सारे पुराणों में। तो दोस्तों, आज का बड़ा रोचक प्रसंग है, देखिए मैं आपके सामने रखता हूँ, और ये है आपका तीर्थ यात्रा पर्व 146वां अध्याय। ये जो है दोस्तों महाभारत द्वितीय खंड में है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। और इसकी भूमिका में यह है कि एक कमल का फूल वायु के झोंके के साथ आता है और द्रौपदी के सामने गिर जाता है, जंगल में है, और वो जो है उस फूल को लेकर के बड़ी प्रसन्न होती है, और भीमसेन जो के पास में बैठे हुए उनसे निवेदन करती है कि महाराज, ये फूल तो बड़ा सुंदर है, अगर आप कुंती पुत्र मुझसे प्यार करते हैं तो कुछ फूल और लाइए। इस फूल को तो मैं जाती हूँ धर्मराज युधिष्ठिर को भेंट करती हूँ, और आप अगर मुझसे प्यार करते हो तो जहाँ भी मिले ये फूल मुझे लाके और दो कमल के। और भीमसेन जो है इतना कहने के बाद लेने के लिए चल देते हैं। रास्ते में बड़े बड़े विचित्र जंगल पड़ते हैं, उनमें तमाम जो है देखिए किस तरह के जानवर जो है मिलते हैं। फिर आगे हनुमान जी सोते हुए मिलते हैं, हनुमान जी सो रहे हैं, और हनुमान जी का डील डॉल बहुत बड़ा है। उसको देख करके भीमसेन जी रुक जाते हैं कि ये मार्ग रोक करके कौन पड़ा हुआ है भाई, इतना भीमकाय आदमी, ये तो मुझसे भी तगड़ा है। फिर जो है वो जगाते हैं, तो जगाने के बाद में हनुमान जी परिचय लेते हैं, तो वो अपना परिचय देते हैं। फिर वो कहते, परिचय तो बाद में होता है, वो कहते हैं कि भाई तुझे जाना ही है तो तू मेरी पूंछ को उठा दे। मैं तो बड़ा बूढ़ा आदमी हूँ, मुझ पर उठा नहीं जा रहा है, मैं तो सो रहा हूँ, इस समय मैं बीमार भी हूँ थोड़ा, तो मेरी पूंछ को उठा। और वो पूंछ को खूब जोर लगाता है भीमसेन, लेकिन पूंछ नहीं उठती है। हनुमान जी की पूंछ थी, आखिर ऐसे कैसे उठ जाएगी, बहुत लंबी तगड़ी पूंछ थी जिसने लंका को जला के रख दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी जो बड़ी विचित्र है। फिर देखिए उनमें आपस में कैसे परिचय होता है और कैसे उनमें जो है वार्तालाप होता है। ये बहुत ही रोचक है, और आपको दोस्तों मनोरंजन भी देगी और ये पौराणिक ज्ञान भी देगी। दोस्तों आइए देखते हैं कि तदनंतर ईशान कोण की ओर से अकस्मात वायु चली, उसने सूर्य के समान तेजस्वी एक दिव्य सहस्त्र दल कमल लाकर वहाँ डाल दिया। ऐसा कमल जिसमें सहस्त्र पंखड़ी, 1000 पंखड़ियाँ होती हैं, ऐसा कमल का फूल जो है ला करके हवा ने उसके आगे, द्रौपदी के आगे पटक दिया। और ये वैशंपायन जी महाराज कथा सुना रहे हैं जन्मेजय जी को इस सारी कथा इस तरह सुनाई है। वह कमल बड़ा मनोरम था, उससे दिव्य सुगंध फैल रही थी। शुभलक्षणा द्रौपदी ने उसे देखा और वायु के द्वारा लाकर पृथ्वी पर डाले हुए उस पवित्र शुभ एवं परम उत्तम सौगंधिक कमल के पास पहुंचकर अत्यंत प्रसन्न हो भीमसेन से इस प्रकार कहा। क्या कहा उसने, द्रौपदी ने, पश्यम दिवम सुरुचिरम भीम पुष्य मनोत्तमम गंध संस्थान संपन्नम मनसो मम नंदनम इदम च धर्मराजाय प्रदास्यामि परंतप हरेदम मम कामाय काम्यके पुनराश्रमे। 5वां 6वां श्लोक, पृष्ठ 467। भीम, देखो तो यह दिव्य पुष्प कितना अच्छा और कैसा सुंदर है, मानो सुगंध ही इसका स्वरूप है। यह मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहा है, परंतप मैं इसे धर्मराज को भेंट करूंगी। तुम मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए काम्यक वन के आश्रम में से ले चलो।
कुंती नंदन, यदि मेरे ऊपर तुम्हारा विशेष प्रेम है तो मेरे लिए ऐसे ही बहुत से फूल ले आओ। मैं इन्हें काम्यक वन में अपने आश्रम पर ले चलना चाहती हूँ। उस समय मनोहर नेत्र प्रांत वाली अनंत सुंदरी सती साध्वी द्रौपदी भीमसेन से ऐसा कहकर और वह पुष्प लेकर धर्मराज युधिष्ठिर को देने के लिए चली गई। पुष्प शिरोमणि महाबली भीम अपनी प्यारी रानी के मनोभाव को जानकर उसका प्रिय करने की इच्छा से वहां से चल दिए पुष्प लाने के लिए। वे उसी तरह के और भी फूल ले आने की अभिलाषा से तुरंत पूर्वोक्त वायु की ओर मुख करके, जिधर से हवा आई थी, जिधर से बह रही थी, जिधर से फूल आया था, वायु की ओर मुख करके उसी ईशान कोण में आगे बढ़े जिधर से वह फूल आया था। उन्होंने हाथ में अपना धनुष ले लिया। वैसे तो गदा रहती थी, हमने तो कभी धनुष देखा नहीं भीमसेन के हाथ में चित्रों में। उन्होंने हाथ में वो अपना धनुष ले लिया जिसके पृष्ठ भाग में सुवर्ण जड़ा हुआ था, जिसके पीछे के भाग में धनुष के में सोना जड़ा हुआ था। साथ ही विषधर सर्पों के समान भयंकर बाण भी तरकस में रख लिए। फिर क्रोध में भरे हुए सिंह और मद की धारा बहाने वाले मत वाले गजराज की भांति निर्भय होकर भीमसेन आगे बढ़े। हाँ, निर्भय होकर के बढ़ दिए। द्रौपदी का अनुरोध पूर्ण वचन ही उनका मार्ग का कलेवा था। कलेवा की कोई जरूरत नहीं थी, जो आदेश दिया था द्रौपदी ने वही उनका कलेवा था, उसी को खाएंगे अब। वे उसी को लेकर शीघ्रता पूर्वक चले जा रहे थे। वायु के समान वेगशाली वृकोदर पर्व काल में होने वाले उत्पात, भूकंप और बिजली के समान अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कंपित और हाथियों के समूहों को आतंकित करते हुए धरती को कंपित करते हुए चल दिए। वे महाबली कुंती कुमार सिंहों, व्याघ्रों और मृगों को कुचलते और विनाश करते हुए आगे बढ़ने लगे। तो ऐसा क्या आज ही कर रहे थे? रोजाना नहीं मरते थे? ऐसे तो जंगल में रहते ही नहीं होंगे। सबको कुचल के शेरों को, व्याघ्रों को, मृगों को कुचलते हुए चल दिए और अपने वेग से बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ते हुए और विनाश करते हुए आगे बढ़ने लगे। देखिए दोस्तों, क्या ज्ञान है हमारे महाभारत का, अतिशयोक्ति। पांडुनंदन भीम अपने वेग से लताओं और बल्लरियों को खींचे लिए जाते थे। वे ऊपर जाते हुए ऐसे प्रतीत होते थे मानो कोई गजराज यानी हाथी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना चाहता हो। वे बिजलियों से सुशोभित मेघ की भांति बड़े जोर से गर्जना करने लगे। भीमसेन की उस भयंकर गर्जना से जगे हुए व्याघ्र यानी बाघ अपनी गुफा छोड़कर भाग गए। ओह, गर्जना जैसी सुनी, अरे भैया, सारे जितने बाघ बेचारे सो रहे थे अपनी अपनी गुफा में, सब गुफाओं छोड़ करके भाग गए। वनवासी प्राणी वन में ही छिप गए और डरे हुए पक्षी आकाश में उड़ गए और मृगों के झुंड दूर दूर तक भागते चले गए। दोस्तों, पूरा रोमांच आ जाएगा, आपको भी मुर्दों में भी जान आ जाएगी। देखिए कैसे जा रहे हैं भीमसेन जी। अब क्या होता है आगे? रीछों ने वृक्षों का आश्रय छोड़ दिया। अब रीछ जो अब वृक्षों पर रहते थे, देखिए रीछों ने वृक्षों का आश्रय छोड़ दिया, या छां में रहते होंगे नीचे। रीछों ने वृक्षों का आश्रय छोड़ दिया। सिंहों ने गुफाएं त्याग दी। बड़े बड़े सिंह जमाई लेने लगे, शेर जो है जमाई लेने लगे और जंगली भैंसे दूर से ही भीमसेन की ओर देखने लगे। भीमसेन की उस गर्जना से डरे हुए तेन वित्रासता नागा करेणुम परिवारतः तद्मनम सप्रत्यज्य जग्नुर्मन्यम महावनम। 42वां श्लोक 470 पृष्ठ। भीमसेन की उस गर्जना से डरे हुए हाथी उस वन को छोड़कर हथनियों से गिरे हुए दूसरे विशाल वन में चले गए। है, जंगल ही छोड़ दिया हाथियों ने। तो ये आज ही हो रहा था, आज क्या विशेष बात हो गई? और तो जंगलों में जिंदगी काटी है इन्होंने, तब तो कुछ ऐसा लिखा नहीं था। आज जो फूल लेने जा रहे हैं तो कुछ ज़्यादा गुस्से में जा रहे हैं कि ये द्रौपदी ने कैसी बीमारी लगा दी, ये अजीब सा काम दे दिया मुझे, तो कुछ गुस्से में होंगे। तो गुस्से में फिर जो है ये होना स्वाभाविक था। आगे देखें दोस्त। सूअर, मृग समूह, जंगली भैंसे, बाघों और गीदड़ों के समुदाय और गाय, ये सब के सब एक साथ चीत्कार करने लगे, चिंघाड़ने लगे। चक्रवाक, चातक, हंस, कारंडप, प्लव, शुक, कोकिल और क्रौंच आदि पंछियों ने अचेत हो गए सारे पक्षी और भिन्न भिन्न दिशाओं की शरण ली। अचेत होकर भग गए सब।
तथा हथनियों के कटाक्ष बाण से पीड़ित हुए दूसरे बलोन्मत्त गजराज, सिंह और व्याघ्र क्रोध में भरकर भीमसेन पर टूट पड़े। ये जो शेर, हाथी और व्याघ्र क्रोध में भरकर भीमसेन पर टूट पड़े कि ये कौन आ गया, ये बड़ा परेशान कर रहा है सारे जंगल को, तो सारे टूट पड़े। वे मलमूत्र छोड़ते हुए मन ही मन भय से घबरा रहे थे। देखिए उन बेचारों के मलमूत्र निकलते जा रहे थे, घबरा करके शेरों के और व्याघ्रों के और इन सब जानवरों के भीमसेन पर टूट पड़े। वे मलमूत्र छोड़ते हुए मन ही मन भय से घबरा रहे थे और मोह बाए हुए अत्यंत भयानक रूप से भैरव गर्जना कर रहे थे। वो भी कम नहीं पड़ रहे थे, वो भी चिंगाड़ रहे थे हाथी। तब अपने बाहुबल का भरोसा दिखाने वाले श्रीमान वायुपुत्र भीम ने कुपित हो एक हाथी से दूसरे हाथियों को और एक सिंह से दूसरे सिंहों को मार भगाया। इधर से सिंहों को मारा, इधर से हाथियों को मारा, सबको मार मार के भगा दिया। देखता हूँ, आओ भाई, कितने आओगे तुम, हाथी और शेरों, सबको मार मार के भगा दिया। और उन महाबली पांडु कुमार ने कितनों को तमाचों के प्रहार से मार डाला। और ये भी कहा जाता है 60,000 हाथियों का बल था, तो ये 2, 4, 10, 20, 50, 100 हाथी क्या करेंगे, है सबको मार डाला। भीमसेन की मार खाकर सिंह, व्याघ्र और चीते बघेरे भय से उन्हें छोड़कर भाग गए और घबरा कर मलमूत्र करने लगे। वो भी सब मलमूत्र करने लगे बेचारे। तदनंतर महान शक्तिशाली पांडुनंदन भीमसेन ने शीघ्र उन सबको छोड़कर अपनी गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए एक वन में प्रवेश किया। फिर दूसरे वन में पहुंच गए। मृगों और पक्षियों को उस भयसूचक शब्द को सहसा सुनकर सहस्रों पक्षी आकाश में उड़ने लगे। उन सबकी पंखें जल से भीगी हुई थीं। भरत श्रेष्ठ भीम ने यह देखकर कि ये तो जल के पक्षी हैं, उन्हीं के पीछे चलने लगे। अरे हाँ, ये जिधर उड़ रहे हैं वहीं चलता हूँ, क्योंकि उधर ही तालाब जरूर होगा। उनके पीछे ही चल दिए और आगे जाने पर एक अत्यंत रमणीय विशाल सरोवर देखा। एक सरोवर आ गया। बड़े बड़े गजराजों का वो चीत्कार सुनकर कपिप्रवर हनुमान जी, जो उस समय कदली वन में ही रहते थे, यह समझ गए कि मेरे भाई भीमसेन इधर आए हैं। आहा, हनुमान जी जो है वहाँ सो रहे थे, कदली वन में ही रहते थे और उनको पता पड़ गया, उसका नाम था कदली वन, केला का वन। केला बहुत होते होंगे उसमें। बड़े बड़े गजराजों का यानी हाथियों का चीत्कार सुन करके कपिप्रवर हनुमान जी, जो उस समय कदली वन में ही रहते थे, यह समझ गए कि मेरे भाई भीमसेन इधर आए हैं। बाकी की तो अयोध्या, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, उनके जितने भी परिवारी थे, सब बेचारे जो है परम धाम को चले गए थे सरयू में डूब डूब के। लेकिन ये हनुमान जी आदि को तो विदा कर दिया था। लेकिन ये हनुमान जी जो है देखिए आज भी त्रेता द्वापर युग में मौजूद हैं और ये कदली वन में रह रहे हैं। और भीमसेन से इनकी देखी मुलाकात होती अभी। तब उन्होंने भीमसेन के हित के लिए उनने सोचा कि ये मेरे भाई आ रहे हैं भीमसेन। तब उन्होंने भीमसेन के हित के लिए स्वर्ग की ओर जाने वाला मार्ग रोक दिया। और ये कहीं ऐसा नहीं हो स्वर्गवासी हो जाएं, स्वर्ग को चले जाएं। जो रास्ता यहाँ से स्वर्ग को ही जा रहा है कदली वन से, उसी मार्ग में जा कर के उन्होंने रोका लगाना शुरू किया। हनुमान जी ने यह सोचकर कि भीमसेन इसी मार्ग से स्वर्ग लोक की ओर न चले जाएं। एक मनुष्य के आने जाने योग्य उस एक मनुष्य जा सकता था, बहुत सकरा था। इस जाने योग्य संकुचित मार्ग पर बैठ गए। स्वर्ग को जाता था कदली वन से और इतना सकरा था कि एक बार में एक ही आदमी निकल सकता था। तो वो क्या किया, उन्होंने उस संकुचित मार्ग पर बैठ गए। अब देखिए इतना सा था तो बैठ गए। वो मार्ग केले के वृक्षों से घिरा होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। उन्होंने अपने भाई भीम की रक्षा के लिए यह राह रोकी थी। कदली वन में आए हुए पांडुनंदन भीमसेन को इस मार्ग पर आने के कारण किसी से साप या तिरस्कार न प्राप्त हो जाए, कि कोई जो है साप न दे दे मेरे भाई को। इस वजह से यह विचार कर ही कपिप्रवर हनुमान जी उस वन के भीतर स्वर्ग का रास्ता रोक कर सो गए। लो, कोई जो है भीमसेन जाए नहीं, कोई भी उसको साप नहीं दे दे या कहीं स्वर्गलोक ही नहीं पहुंच जाए, इसलिए उसी मार्ग पर सकरे मार्ग में सो गए। उस समय उन्होंने अपने शरीर को बड़ा कर लिया था, बड़ा कर लिया था, यानी लंबे लंबे सोए होंगे, ऐसे तो सोए नहीं होंगे, या उसके गेट पे सोए होंगे, तो बहुत बड़ा कर लिया। निद्रा के वशीभूत होकर निद्रा में हो गए वशीभूत। जब वे जमाई लेते, अब निद्रा में कौन जमाई लेता है, एक ही काम होगा, या तो जमाई ले लो या फिर सो लो। तो निद्रा के वशीभूत होकर जब वे जमाई लेते और इंद्र की ध्वजा के समान ऊंचे
इंद्र की ध्वजा के समान ऊंचे और विशाल लंगूर को फटकारते, पूंछ को फटकारते उस समय वज्र की गड़गड़ाहट के समान आवाज होती थी। अबे भाई सो रहे हैं, वो पूंछ को काय को फटकार रहे हैं, सो रहे हैं, जमाई कहाँ ले रहे हैं। लेखक लिख रहा है इसका, पता नहीं ये खुद जो है पी पा के जमाई ले रहा होगा। देखिए क्या कहता है कि निद्रा के वशीभूत होकर जब हनुमान जमाई ले रहे थे, इंद्र की ध्वजा के समान ऊंची और विशाल लंगूर को फटकारते, उस समय वज्र की गड़गड़ाहट के समान आवाज होती थी। तस्य लांगूल निनदम पर्वतः सुगुहा मुखे उदारंबिवम गोर्नदुर्तम तत्सर्जम समन्ततः। 71वां श्लोक हुआ। पर्वत उनकी पूंछ के फटकार के उस महान शब्द को सुंदर कंदरा रूपी मुखों द्वारा सब और प्रतिध्वनि के रूप में दोहराता था। कंदरा में आवाज जाती थी तो प्रतिध्वनि होकर के वापस आती थी, मानो कोई सांड जोर जोर से गर्जना कर रहा हो। अब सांड गर्जना कर रहा हो, ऐसी उनकी पूंछ की फटकार थी। पूंछ के फटकारने की आवाज से वह महान पर्वत हिल उठा। हाँ, पूंछ की फटकार से वह महान पर्वत हिल उठा। पता नहीं कौन सा पर्वत था। उसके शिखर झूमते से जान पड़े और वह सब ओर से फूट फूट कर बिखरने लगा, टूट फूट कर बिखरने लगा। ऐसे ही पूंछ फटकारी पर्वत भी बेचारा कांपने लगा, हिलने लगा और टूट फूट कर बिखरने लगा। वह शब्द मतवाले हाथी के चिंगाड़ने की आवाज को भी दबाकर, हाथी के चिंगाड़ की आवाज कहाँ उसके सामने, विचित्र थी। विचित्र पर्वत शिखरों पर चारों ओर फैल गया उसकी जो ध्वनि थी। उसे सुनकर भीमसेन के रोंगटे खड़े हो गए। होना ही था, है इतनी भयंकर जो है पूंछ की फटकार है। भीमसेन के रोंगटे खड़े हो गए और उसके कारण को ढूंढने के लिए कि भाई ये कहाँ से आवाज आ रही है, कहाँ कैसी आवाज आई है इतनी जोर की। वे उस केले के बगीचे में घूमने लगे। देखता हूँ इधर से कहीं से आवाज आ रही है। केले के बगीचे में हनुमान जी केले खाते रहते थे, बैठे बैठे कदली वन में रहते थे और केला खा खा करके ही त्रेता से द्वापर तक अभी भीमसेन से मिलने के लिए जीवित थे। उस समय विशाल भुजाओं वाले भीमसेन ने कदली वन के भीतर ही खोजते खोजते पहुंच गए। एक मोटे शिलाखंड पर लेटे हुए बानरराज कपिराज हनुमान जी को देखा। ददर्शन सुमा बानराम दिपतिम तदा। विद्युत पात के समान चकाचौंध पैदा करने के कारण उनकी ओर देखना अत्यंत कठिन हो रहा था। अरे सूरज की तरह चमक रहे थे हनुमान जी, उनकी तरफ देखना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उनकी अंग कांति गिरती हुई बिजली के समान पिंगल वर्ण की थी। उनका गर्जन तर्जन वज्रपात की गड़गड़ाहट के समान था। वे विद्युत पात के सदृश चंचल प्रतीत होते थे। उनके कंधे चौड़े और पुष्ट थे। और भीमसेन ने देखा इनके तो मुझसे भी ज्यादा कंधे चौड़े हैं, पुष्ट हैं। अतः उन्होंने बांह के मूल भाग को तकिया बनाकर उसी पर अपनी मोटी थी और छोटी थी ग्रीवा यानी गर्दन, तकिया लगा लिया बांह का पीछे, उस पर ही उसको सिर को छोड़ रखा था। और उनके शरीर का मध्य भाग कट प्रदेश पतला था। मध्य भाग और कट प्रदेश यानी कमर जो है उनकी पतली थी। उनकी लंबी पूंछ थी जिसका अग्रभाग कुछ मुड़ा हुआ था, ऐसे कुछ मुड़ा हुआ था। अब बंदर की पूंछ देखी आपने, बहुत देखी होंगी, ऐसी पूंछ आज तक नहीं देखी होगी। इतनी बड़ी जो इतनी आवाज करती थी जब फटकारते थे, सारा जंगल कांप उठता था। भीमसेन खुद कांप गए। अब वहां पहुंच गए। मुड़ा हुआ था, उसकी रोमावली घनी थी यानी बाल जो बड़े घने थे उसके पूंछ पर, और पूंछ ऊपर की ओर उठकर फहराती हुई ध्वजासी सुशोभित होती थी। अब सो रहे थे, कहाँ ऊपर को कहाँ फहरा रहे थे भैया, हैं, लेकिन उनको लग रहा था फहरा रही थी, ध्वजासी सुशोभित हो रही थी। उनके होठ छोटे थे, देखिए सो रहे हैं और भीमसेन जी उनके होठों को भी देख रहे हैं। होठ छोटे थे उनके, हैं, बंदरों के तो छोटे ही होते हैं, होठ छोटे थे। जीभ और मुख का रंग तांबे के अब सो रहे हैं, बताइए जीभ कैसे दिख जाएगी, है बंदर की भी जीभ अंदर ही होती है, जीभ दिख रही थी और मुख का रंग तांबे के समान था। तांबे के समान कहाँ था, उस पर तो वो पोत देते हैं सिंदूर, सिंदूर ही होना चाहिए, सिंदूर पोत देते हैं। हनुमान के साथ ही अत्याचार होता है, वस्त्र ही नहीं पहना हुए हनुमान के, उसको जंगली जनजाति ही रखा। अब द्वापर में भी यही हाल है। जीभ और मुख का रंग तांबे के समान था। कान भी लाल रंग के ही थे, कान भी लाल रंग के ही थे। अब बंदरों के कान लाल रंग के कहाँ होते हैं?
कान भी लाल रंग के ही थे और भौहें चंचल हो रही थी। अब सो रहे थे भाई, भौहें कहाँ चंचल हो रही थी। उनके खुले हुए मुख में, अब अच्छा मुंह खोल के सो रहे थे, हाँ सोते में मुंह खुल गया था। उनके खुले हुए मुख में श्वेत चमकते हुए वज्र गर्जना के समान भयंकर सिंह नहीं, दांत और दाढ़ें अपने सफेद और तीखे अग्रभाग के द्वारा अत्यंत शोभा पा रही थी। हाँ, खुले हुए मुंह में चमक रहे थे, दांत और दाढ़ सब देख रहे हैं, सफेद और तीखे अग्रभाग के द्वारा अत्यंत शोभा पा रही थी। इन सब के कारण उनका मुख किरणों से प्रकाशित चंद्रमा के समान दिखाई देता था। मुख के भीतर की श्वेत दंतावली उसकी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण का काम दे रही थी। सुवर्णमय कदली वृक्षों के बीच, वृक्ष भी सुवर्णमय थे, केला के सुवर्णमय कदली वृक्षों के बीच विराजमान महातेजस्वी हनुमान जी ऐसे जान पड़ते थे मानो केसर की क्यारी में अशोक पुष्पों का, अशोक के फूलों का गुच्छा रख दिया हो। मैंने तो दोस्तों आज तक देखा नहीं है अशोक पुष्पों का गुच्छा। आपने देखा हो तो कमेंट में लिख के बताना कैसा होता है। वो कह रहे हैं केसर की क्यारी में अशोक पुष्पों का गुच्छा रख दिया हो, ऐसे हनुमान जी जान पड़ रहे थे। वे शत्रुसूदन बानर वीर अपने कांतिमान शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान, कितनी उपमा दी जा रही है देखिए, और अपनी मधु के समान पीली पीली आंखों से इधर उधर। अरे भाई सो रहे थे, जग रहे थे, एक बात करो ना, वो पीली पीली आंखें थी हैं, क्या पीलिया हो गया था यार हैं। आंखें भी ऐसी होनी चाहिए, चमकती लाल लाल हैं। जो और वर्णन कर रहे हो तो आंखों को पीली पीली क्यों बता रहे हो? पीली आंखें तो पीलिया में हो जाती, कमजोर आदमी की होती है, उसके तो बहादुर आदमी वीर आदमी की तो लाल आंखें होती है, रक्तम वर्ण की। पीली पीली आंखों से इधर उधर देख रहे थे, सो रहे थे, और वो देख कहाँ रहे थे? परम बुद्धिमान बलवान महाभाव भीमसेन उस महान वन में विशालकाय महाबली वानरराज हनुमान जी को अकेले ही स्वर्ग का मार्ग रोक कर हिमालय के समान स्थित देख कर वेग पूर्वक उनके पास गए। इतनी देर से देख रहे हैं, अब उनके पास गए और वज्र गर्जना के समान भयंकर सिंहनाद करने लगे। वो भी अपना सिंहनाद करने लगे। पहुंच करके वहाँ भीमसेन के उस सिंहनाद से वहाँ के मृग और पक्षी थर्रा उठे। तब महान धैर्यशाली हनुमान जी ने आंखें कुछ खोल, अब देखिए अब खोल रहे हैं आंखें। वो कह रहे हैं पीली पीली आंखों को इधर उधर घुमा रहे थे, मुंह डाढ़ दांत सब दिख रहे थे। तब महान धैर्यशाली हनुमान जी ने इतनी जब घनघोर गर्जना की, सिंहनाद किया, आंखें कुछ खोलकर अपने मधुपिंगल नेत्रों द्वारा अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखा। अलसाते हुए से धीरे धीरे आंख खोली और उन्हें निकट पाकर उनसे मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा। हाँ, सो नहीं रहे थे, वो मक्कड़ बना रहे थे, पड़ गए थे, उन्हें पता ही था कि भीमसेन आ रहा है, सो नहीं रहे थे, वो सोने का नाटक कर रहे थे। हनुमान उवाच किमर्थम सर्वजस्ते अहम सुख सुत्तम प्रबोधिता ननु नाम त्वया कार्या दया भूतेश जानता। 87वां श्लोक पृष्ठ 473। हनुमान जी बोले भाई मैं तो रोगी हूँ और यहाँ सुख से सो रहा था, तुमने क्यों मुझे जगा दिया मेरे भाई? तुम समझदार हो, तुम्हें सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए, मुझ पर भी दया करनी चाहिए। है कच्ची नींद जगा दिया मुझे। हम लोग तो पशु योनि के प्राणी हैं भाई, हम तुम्हारी तरह मनुष्य तो हैं नहीं, हम तो बानर हैं, पशु योनि के प्राणी हैं। देखिए हनुमान जी बंदर ही थे, यहाँ जो है वो खुद कहते हैं अपने मुंह से पशु योनि का हूँ। रामचरितमानस में भी कहती हूँ कि मैं तो बानर हूँ, सवेरे सवेरे कोई मेरा नाम ले दे तो उस दिन खाना नहीं मिलता। हम लोग तो पशु योनि के प्राणी हैं भैया, अतः धर्म की बात नहीं जानते, परंतु मनुष्य तो बुद्धिमान होते हैं तुम जैसे, अतः वे सब जीवों पर दया करते हैं, तुम्हें भी दया करनी चाहिए। किंतु पता नहीं तुम्हारे जैसे बुद्धिमान लोग धर्म का नाश करने वाले, मन और वाणी शरीर को भी दूषित कर देने वाले क्रूर कर्मों में कैसे प्रवृत्त होते हैं भाई, कैसे ऐसे कर्म कर रहे हैं। मनुष्य होकर भी मन वाणी और शरीर को दूषित कर रहे हैं, क्रूर कर्म कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं भाई? हम तो पशु योनि में पैदा हुए हैं, हम में तो इतनी बुद्धिमानी भी नहीं है, इतना हम में विवेक नहीं है, इतना हम में ज्ञान नहीं है। लेकिन आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें धर्म का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। मालूम होता है तुमने विद्वानों की सेवा ही नहीं की है। हाँ, तुमने विद्वानों की, ब्राह्मणों की सेवा ही नहीं की है। भीमसेन से कह रहे हैं हनुमान जी,
मंदबुद्धि होने के कारण, मंदबुद्धि हो तुम, मंदबुद्धि होने के कारण अज्ञानवश तुम यहाँ मृगों को कष्ट पहुँचाते हो। ये जंगली जानवर हैं बेचारे, उनको चीत्कार कर रहे हो, सिंहनाद कर रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो, भगा रहे हो इधर से उधर। पक्षी उड़ रहे हैं, पर्वत हिल रहे हैं, वृक्ष हिल रहे हैं, उखड़ रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम भाई? बोलो तो तुम कौन हो? ब्रूयोस्तम कस्तम किमर्थम वाक्यविदम वन्मागत वर्जितम मानुसर्भ्यावस्तथैव पुरुषैरपि। 11वां श्लोक, 91वां श्लोक। बोलो तो तुम कौन हो? इस वन में तुम क्यों और किस लिए आए हो? यहाँ न तो कोई मानवीय भाव है और न मनुष्यों का यहाँ प्रवेश है। यहाँ तो भैया जंगल है, जंगली जीव रहते हैं, उनके साथ ही मैं भी रहता हूँ, क्योंकि मैं पशु योनि का बंदर हूँ। और तुम्हारा यहाँ क्या काम है? यहाँ कोई मानवीय भाव भी नहीं है, मनुष्य कोई रहता नहीं है, न मनुष्य यहाँ प्रवेश करते हैं। पुरुषश्रेष्ठ, तुम ठीक ठीक बतलाओ। क्वच त्वयाद्य गंतव्यम प्रभुहिम पुरुषर्षभ अतः परम गम्यो अयम पर्वत सुदूरारोह। 92वां श्लोक। पुरुषश्रेष्ठ, ठीक ठीक बतलाओ, तुम्हें आज इधर कहाँ तक जाना है? यहाँ से आगे तो यह पर्वत अगम्य है, यहाँ से आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है। इस पर चढ़ना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है, वीर सिद्ध पुरुषों के सिवाय और किसी की यहाँ गति नहीं है। सिद्ध पुरुष ही रह सकते हैं यहाँ, मेरे जैसे। यह देवलोक का मार्ग है भैया, स्वर्ग लोक का मार्ग है, जो मनुष्यों के लिए सदा अवगम्य है। वीरवर, मैं दयावश ही तुम्हें आगे जाने से रोक रहा हूँ। मेरी बात सुनो प्रभु, यहाँ से आगे तुम किसी प्रकार जा नहीं सकते, इस पर विश्वास करो। मानव शिरोमणे, आज यहाँ सब प्रकार से तुम्हारा स्वागत है। ये अमृत के समान मीठे फल फूल खाओ और यहीं से लौट जाओ, अन्यथा व्यर्थ ही तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। भीमसेन नरपुंगव, भीमसेन नहीं कहा, नरपुंगव, यदि मेरा कथन हित कर जान पड़े तो इसे अवश्य मानो। तो इससे क्या होता है? हनुमान जी का यह वचन सुनकर भीमसेन ने इस प्रकार कहा। क्या कहा? आप कौन है मुझे रोकने वाले? आप बताइए, अपना इंट्रोडक्शन आप दीजिए। को भगवान किम निमित्तम बावान रम बपुरा स्थित ब्राह्मणानंतरो वर्ण क्षत्रियस्ताम तो प्रक्षति। 2वां श्लोक। आप कौन हैं? भीमसेन ने कहा। और किस लिए बानर का रूप धारण कर रखा है महाराज आपने? मैं ब्राह्मण के बाद का, यानी ब्राह्मण के बाद का सेकंड, ब्राह्मण का बाद का वर्ण क्षत्रिय हूँ। और मैं आपसे आपका परिचय पूछता हूँ। मैं तो क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण के बाद जो आता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आपका परिचय पूछता हूँ, बताइए। मेरा परिचय इस प्रकार है। और आगे भीमसेन अपना परिचय देते हैं। मैं चंद्रवंशी क्षत्रिय हूँ। मेरा जन्म कुरुकुल में हुआ। माता कुंती ने मुझे गर्भ में धारण किया। मैं वायुपुत्र पांडव हूँ। मेरा नाम भीमसेन है। कुरवीर भीमसेन का यह वचन मंद मुस्कान के साथ सुनकर वायुपुत्र हनुमान जी, वायु के ही पुत्र भीमसेन से इस प्रकार कहा। हनुमान जी बोले, बानरो अहम न ते मार्गम प्रद्यासामि यथेप्सितम साधु गच्छ निर्वर्तस्वम मा त्वं प्राप्स्यसि वैश्यस्मम्। 5वां श्लोक। हनुमान जी बोले, भैया मैं वानर हूँ, तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार मार्ग नहीं दूंगा। अच्छा तो ये होगा कि तुम यहीं से लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। भीमसेन ने कहा, बानर, मेरे प्राण संकट में पड़ें या कोई भी दुष्परिणाम भोगना पड़े, इसके विषय में तुमसे कुछ नहीं पूछता हूँ। उठो और मुझे आगे जाने के लिए रास्ता दो। ऐसा होने पर तुमको मेरे हाथों से किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। हनुमान जी बोले, भाई मैं रोग से कष्ट पा रहा हूँ, बीमार हूँ इस समय, परेशान मत कर ज़्यादा, मुझ में उठने की शक्ति नहीं है। यदि तुम्हें जाना अवश्य है तो मुझे लांग कर चले जाओ। ऐसे ऐसे सो रहे थे, इतनी सी रास्ता थी, तो मुझे लांग करके चले जाओ। हनुमान जी बोले, भाई मैं रोग से कष्ट पा रहा हूँ, मुझ में उठने की शक्ति नहीं है, यदि तुम्हें जाना है तो मुझे लांग कर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियों के शरीर में व्याप्त होकर स्थित हैं। परमात्मा है आपके अंदर, सबके अंदर निर्गुण परमात्मा। वे ज्ञान से ही जानने में आते हैं। मैं उनका अपमान या उल्लंघन नहीं करूँगा, उन्हें नहीं लाऊंगा। आपके अंदर भी परमात्मा है, मेरे अंदर भी परमात्मा है। यदि शास्त्रों के द्वारा मुझे उन भूत भावन भगवान के स्वरूप का ज्ञानी थे, भीमसेन भी आखिर जो है श्री कृष्ण जी के रिश्तेदार थे, काफ़ी ज्ञानी थे। उन्होंने कहा, जो भूत भावन भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तो मैं तुम्ही को क्या, इस पर्वत को भी इस प्रकार लांग जाता। वो तो मुझे भूत भावन भगवान का ज्ञान है। जैसे हनुमान जी समुद्र को लांग गए थे, देखिए ऐसे बोले, जैसे हनुमान जी समुद्र को लांग गए थे उसी तरह मैं इस पहाड़ को भी लांग जाता। हनुमान जी बोले, नरश्रेष्ठ, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया था?
उसके विषय में यदि तुम कुछ कह सको तो कहो। भीमसेन ने कहा, वानर प्रवर श्री हनुमान जी मेरे बड़े भाई हैं, तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम जैसे ही हैं वो हैं, बड़े भाई हैं। वे अपने सद्गुणों के कारण सबके लिए प्रशंसनीय हैं। वे बुद्धिबल, धैर्य एवं उत्साह से युक्त हैं। रामायण में उनकी बड़ी ख्याति है। अब ज्ञान देने लगे भीमसेन जी। वे वानर श्रेष्ठ हनुमान श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी की खोज करने के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को एक ही छलांग में लांग गए थे भैया। हाँ, मैंने सुना है, वो भी हमारे भाई थे हनुमान जी। वे महापराक्रमी वानर वीर मेरे भाई लगते हैं। मैं भी उन्हीं के समान तेजस्वी, बलवान और पराक्रमी हूँ तथा युद्ध में तुम्हें परास्त कर सकता हूँ। उठो और मुझे रास्ता दो तथा आज मेरा पराक्रम अपनी आंखों से देख लो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें अभी यमलोक भेज दूंगा। हनुमान जी क्या कहते हैं? अनग मुझ पर कृपा करो। बुढ़ापे के कारण फिर वही बात दोहराते हैं, मुझ में उठने की शक्ति नहीं रह गई है, इसलिए मेरे ऊपर दया करके इस पूंछ को हटा दो और निकल जाओ। ये पूंछ रास्ता घेरे हुए है, पूंछ को हटा दो और निकल जाओ। जन्मेजय हनुमान जी के ऐसे कहने पर अपने बाहुबल का घमंड रखने वाले भीम ने मन ही मन उन्हें बल और पराक्रम से ही समझा, कैसे कोई मामूली बंदर सोया हुआ है, और भीतर ही भीतर यह संकल्प लिया कि आज मैं इस बल और पराक्रम से शून्य बानर को, यानी कमजोर सा है, बीमार है, बल और पराक्रम से हीन है, इस बानर को वेग पूर्वक इसकी पूंछ पकड़कर यमराज के लोक में भेज देता हूँ, काम ही खत्म कर देता हूँ पूंछ पकड़कर। ऐसा सोचकर उन्होंने बड़ी लापरवाही दिखाते हुए और मुस्कुराते हुए अपने बाएं हाथ से उस महाकपि की पूंछ पकड़ी, किंतु वे इसे हिला डुला भी न सके। बाएं हाथ से पकड़े लेकिन वो तो हिला डुला भी नहीं सके। तब महाबली भीमसेन ने, देखिए पूंछ का करिश्मा, तब महाबली भीमसेन ने उनकी इंद्रधनुष के समान ऊंची पूंछ को दोनों हाथों से उठाने का प्रयत्न किया, परंतु दोनों हाथ लगा देने पर भी वे उसे उठा न सके। फिर तो उनकी भौएं तन गई। गुस्सा आने लगा भीमसेन को कि ये कैसी पूंछ, उठाई नहीं उठ रही है, अब तो दोनों हाथ लगा रहा हूँ। आंखें फटी सी रह गईं, मुखमंडल में भ्रुकुटी स्पष्ट दिखाई देने लगी और उनके सारे अंग पसीने से तर हो गए, पसीना पसीना हो गए। फिर भी भीमसेन हनुमान जी की पूंछ को किंचित मात्र भी नहीं ला सके। यद्यपि श्रीमान भीमसेन उस पूंछ को उठाने में सर्वथा समर्थ थे और उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया तथा सफल न हो सके। इससे उनका मुंह लज्जा से झुक गया और वे कपटी कुमार भीम हनुमान जी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए खड़े होकर बोले, कपिप्रवर, मैंने जो कठोर बातें आपसे कही हैं उन्हें क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। आप कोई सिद्ध हैं या देवता, गंधर्व हैं या गुह्यक? मैं परिचय जानने की इच्छा से पूछ रहा हूँ महाराज, बतलाइए। इस प्रकार बानर का रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? महाबाहो, यदि कोई गुप्त बात न हो और वह मेरे सुनने योग्य हो तो अवश्य बताइए। हे अनगे, मैं आपकी शरण में आया हूँ और शिष्य भाव से पूछता हूँ, अतः अवश्य बताने की कृपा कीजिए। हनुमान जी बोले, शत्रुसोहन पांडुनंदन, तुम्हारे मन में मेरा परिचय प्राप्त करने के लिए जो कौतूहल हो रहा है उसकी शांति के लिए सब बातें विस्तार पूर्वक सुनो। अभी बताता हूँ सब बात, ध्यान से सुनो। भीमसेन, कमल नयन भीम, मैं वानर श्रेष्ठ केसरी के क्षेत्र में, यानी वानरों के श्रेष्ठ, वानरों के राजा केसरी के क्षेत्र में। केसरी कौन थे? हनुमान जी जिनके खेत में पैदा हुए थे। केसरी के क्षेत्र में जगत के प्राण स्वरूप वायुदेव से उत्पन्न हुआ हूँ। बता दी उन्होंने अपनी हकीकत। खेत केसरी का था, बीज वायुदेव का था, उससे मेरा नाम पैदा हुआ और उससे मेरा नाम हनुमान है। बानर हूँ मैं, मेरा नाम हनुमान बानर है। पूर्व काल में सभी बानर राज और बानर युद्धपति जो महान पराक्रमी थे, सूर्य नंदन सुग्रीव तथा इंद्र कुमार बाली की सेवा में उपस्थित रहते थे। शत्रुसूदन भीम, उन दिनों सुग्रीव के साथ मेरी वैसी ही प्रेम पूर्ण मित्रता थी जैसी वायु की अग्नि के साथ मानी गई है। किसी कारण
अंतर से बाली ने अपने भाई सुग्रीव को घर से निकाल दिया। तब बहुत दिनों तक वो मेरे साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहे। अब वो अपनी कथा सुनाते हैं दोस्तों। उस समय महाबली वीर दशरथ नंदन श्री राम, जो साक्षात भगवान विष्णु थे, मनुष्य रूप धारण करके इस भूतल पर विचर रहे थे। वे अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में चले आए। धनुर्धरों में श्रेष्ठ रघुनाथ जी सदा धनुष बाण लिए रहते थे। दंडकारण्य में आकर वे जन स्थान में रहा करते थे। एक दिन अत्यंत बलवान दुरात्मा राक्षस राज रावण माया से सुवर्ण रत्न में विचित्र मृग का रूप धारण करने वाले मारीच नामक राक्षस के द्वारा नरश्रेष्ठ श्री राम को धोखे में डालकर उनकी पत्नी सीता को छलपूर्वक हर ले गया। इस समय जो है ऐसा हुआ और सब कुछ वो बता रहे हैं, तमाम जो है बातें बता दी अपनी। आगे चलते हैं दोस्तों। तत्पश्चात धर्मात्मा भक्तवान और भक्तों और सेवकों पर स्नेह रखने वाले राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर उन्होंने अभिषिक्त किया। रावण को मार के और खोई हुई जानकी को श्रुत की भांति अपनी पत्नी का वहां से उद्धार करके महायशस्वी रघुनाथ श्री राम अपनी साध्वी पत्नी के साथ ही बड़ी उतावली के साथ अपनी अयोध्यापुरी में लौट आए। ये पूरी कथा उन्होंने सुना दी। इसके बाद शत्रुओं को भी बस में करने वाले नरश्रेष्ठ भगवान श्री राम अवध के राज सिंहासन पर, यह कहानी बड़ी रोचक है, जानने योग्य दोस्तों। असली सार आएगा कि क्या होता है। अयोध्यापुरी में लौट आए हैं और भगवान श्री राम अवध के राज सिंहासन पर आसीन हो गए। उस अजय अयोध्यापुरी में रहने लगे। उस समय मैंने कमल नयन श्री राम से, उस समय जब राजपाट उन्होंने संभाल लिया, उस समय मैंने कमल नयन श्री राम से यह वर मांगा था। क्या? शत्रुसूदन, जब तक आपकी यह कथा संसार में प्रचलित रहे, ये कथा राम कथा रामायण जब तक संसार में प्रचलित रहे तब तक मैं अवश्य जीवित रहूं। वे खुद तो रह नहीं पाए कोई तो रह नहीं पाया तनधारी आज तक। हनुमान जी आज तक अब नहीं दिखाई देते। अब कहाँ है हनुमान जी? लेकिन अंध भक्त जो कह देते हैं परशुराम जी भी आज जीवित हैं, हनुमान जी भी जीवित हैं, नारद जी भी जीवित हैं, सबको जीवित। फिर ब्रह्मा विष्णु कहाँ हैं? वो क्यों नहीं कहीं दिखाई? और जो होते तो अब इतने अत्याचार हो रहे हैं भाई, क्यों नहीं निपटते? हनुमान जी को तो पहुंच जाना चाहिए सीमा पर, ये क्यों इतना आतंक होता है? तो वो कहाँ है अब हनुमान जी? तो ये सब जो है देखिए किस तरह उन्होंने वरदान मांगा था रामचंद्र जी से कि महाराज जब तक आपकी रामलीला रहे मैं तो जीना चाहता हूँ, तब तक मैं जीता रहूं। तभी तो वो कह देते हनुमान बैठे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो। यानी हनुमान को भी अपना नौकर समझ रखा कि बैठे रहो तुम हनुमत, बैठे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो, जब तक ये रामायण है रही है, जब तक तुम बैठे रहो महाराज, हैं बैठे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो। आज भी गाते हैं, मजे ले लेके गाते हैं। हनुमान जी को तो उन्होंने भी अपना नौकर बना रखा है, बैठे रहो आसन पर। कैसे बैठे रहे भैया आसन पर? अब उनकी क्या जमा, तुम बैठे रहो, तुम अपना धंधा कर रहे हो, सुना रहे हो। तो वो भी जो है हनुमान जी, राम जी तो राम जी, अब उनको तो वो भी आज के हनुमान जी की तो कभी कोई कदर ही नहीं रही। पूंछ वाला बता दिया, सब कुछ बता दिया और हनुमान की चाहे प्रतिमा खड़ी कर देते हैं और ये तन पर जो है घी और मक्खन आदि और सिंदूर लगा करके है शरीर। बताइए कोई मनुष्य अपने मुंह पे पोत कर दिखा दे एक दिन? हैं उनको वस्त्र नहीं पहनाएंगे, कुछ नहीं पहनाएंगे और खड़ा कर देते हैं। चाहे आज भी बेकदरी है। हनुमत बैठे जमे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो। अरे भैया मैंने 2-4 से पूछा मैंने हनुमान जी को, क्यों अब तो यार जीने दो सुख से चैन से, यहाँ आकर के तुम्हारी ड्यूटी लगी है तो तुम तो भैया पैसा कमा रहे हो, तुम हनुमान जी को क्यों बैठा रहे हो? उनकी कदर नहीं है, उनकी भी पूजा करो तुम। तो वो कहते हैं कि अयोध्यापुरी में जब रहने लगे उस समय मैंने कमल नयन श्री राम से यह वर मांगा कि शत्रुसूदन जब तक आपकी यह कथा संसार में प्रचलित रहे जब तक मैं अवश्य जीवित रहूं। भगवान ने तथास्तु कहकर मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कर। भैया तुम रहो, हम तो चले। वो तो अपने जो है शरीर में उन्होंने अपना आत्मोत्सर्ग कर दिया और चले गए सब अयोध्या सहित। अब ये हनुमान जी बेचारे जो है रह गए। तो ये देखिए यहाँ भ्रमण कर रहा है, अभी भी कौन सा चैन है, बीमार पड़े हुए हैं कदली वन में, हैं बार बार कह रहे हैं भैया मैं तो बीमार हूँ, मुझ पर नहीं उठा बैठा जा रहा। तो देखिए आज भी क्या जंगल में पड़े हुए, कह रहे हैं यहाँ कोई मनुष्य नहीं आता, बस केले के फल खाते रहो केले, हैं। तो आज भी उनको चैन नहीं है। अरे आजकल तो कहीं अच्छा रहना चाहिए था। द्वापर में तो मौज कर रहे थे श्री कृष्ण, भगवान के तमाम महल बने हुए थे। शत्रुओं का दमन करने वाले भीमसेन श्री सीता जी की कृपा से यहाँ रहते हुए ही मुझे इच्छानुसार सदा दिव्य भोग प्राप्त हो जाते। मुझे सीता जी की
कृपा से रहता हूँ मैं यहाँ पर, और सब दिव्य भोग मुझे यहीं जंगल में मिल जाते हैं, कदली वन में। श्री राम जी ने आगे कहते हैं 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष तानी च राज्यम कार्तवान रामस्ततः स्वभवनम गता। देखिए 19वां श्लोक पृष्ठ 477। देखिए क्या पते की बात कर रहे हैं। श्री राम जी ने 11,000 वर्षों तक, यानी 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज किया, फिर वे अपने परम धाम को चले गए। भैया वो तो चले गए परम धाम को, आप क्या कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो महाराज? तुम भी किसी स्वर्गलोक में परम धाम को चले जाओ, तुम इसी पृथ्वी लोक पे क्या कर रहे हो द्वापर युग तक? निष्पाप भीष्म इस स्थान पर गंधर्व और अप्सराएं वीरवर रघुनाथ जी के चरित्रों को गाकर मुझे आनंदित करते रहते हैं। आप वहाँ पर जो है गंधर्व आते हैं, अप्सराएं आती हैं और वो रघुनाथ जी की रामायण सुनाती हैं, रामचरितमानस सुंदरकांड का पाठ करती हैं और मेरा मनोरंजन करती हैं, मुझे आनंदित करती हैं। देखिए जंगल में भी मंगल हो रहे हैं हनुमान जी के। कुरुनंदन यह मार्ग मनुष्यों के लिए अगम्य है, मनुष्य नहीं जा सकते, बस यहाँ गंधर्व और अप्सराएं ही आ सकती हैं। अतः इस देव सेवित पथ को, देवों के द्वारा सेवित पथ है, मैंने इसलिए तुम्हारे लिए रोक दिया था कि इस मार्ग से जाने पर कोई तुम्हारा अपमान न कर दे, तिरस्कार न कर दे या शाप न दे दे, क्योंकि यह दिव्य देव मार्ग है, ये मनुष्य मार्ग नहीं है, देवताओं का मार्ग है, इस पर मनुष्य नहीं जाते हैं। भारत तुम यहाँ जाने के लिए आए हो, वह सरोवर तो यही है, वहाँ कहाँ जा रहे हो? वो सरोवर तो यही है। इस तरह से हनुमान जी दोस्तों पता बताते हैं। आगे जाएंगे फूल लेने के लिए और किस तरह से फिर हनुमान जी से वो पूछेंगे तो चारों युगों के धर्म बताएंगे, हनुमान जी फिर ज्ञान देंगे उनको। दोस्तों वो प्रसंग भी बड़ा रोचक है और मैं कल आपके सामने रखूँगा। आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों। बताइए ये प्रसंग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें। बाकी अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।